बलात्कार कर रहे थे, बेड पे पटक लाओ, तो जग वीडियो क्यों नहीं है? ये बोल रही है कि श्याम हम थाने में बैठ। आप संजना यदुवंशी की मां हैं, जो कि सोशल मीडिया पे चर्चित चेहरा है। संजना यदुवंशी, क्या समस्या है? आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है चित्रहाट थाने आगरा में। क्या समस्या है, बताएं। कोई समस्या नहीं, लोग बोल रहे थे आप जाओ शायद ये मैटर सॉल्व हो जाए, इसलिए मेरे दामाद मुझे लेके गए थे। मैं गया था, मेरा लड़का गया था और दो उनके दोस्त थे साथ में। तो मैं वहां गया था, वहां पे लोग बता के गए थे, फोन करके गए थे हम आ रहे हैं, उनको घर पे मिलेंगे सब लोग। मेरे जाने से पहले इन लोगों का षड्यंत्र था, साजिश थी मेरे दामाद को मतलब या मरवाने की हो या जेल करवाने की हो, मुझे नहीं पता क्या चल रहा था। वहां जाकर के इन्हें झूठे अफवाह बना दिए, बलात्कार करने आया था, मारपीट करने आया था, इसने उन्होंने वहां पे रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो आप क्या कहोगे प्रशासनिक अधिकारियों को इस विषय पे? बस यही कहना चाहती हूँ कि आज को इसने फंसाया है, कल को ये वास्तव में जेल करवा सकती है, कुछ भी करा सकती है। नाम मुस्कान 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 और मेरे पति सुगर सिंह, बस। और मैं, हाँ, दो ही लोग हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, थाना कौन सा है? चित्रहाट, चित्रहाट, आगरा। चित्रहाट जी पास में ही तो है। ये आपके घर की समस्या है, इसे घर में चार दीवारी में बैठ के भी सुलझाया जा सकता था, इसमें क्या? क्यों नहीं सुलझाना चाहते ना? क्योंकि श्याम संजना खटक रहे सबकी निगाहों में। संजना श्याम नहीं अच्छे लग रहे हैं ना। वो लड़की मेरी प्रेग्नेंट है, दामाद को मेरे यहाँ पे फंसाने, जेल करवाने की कोशिश करती, वहां फंसाने को, वहां पे जेल करा रहे थे उसको। अच्छा। हाँ, उल्टा सीधा उसके बारे में बदनाम, क्यों? उनकी इतनी अच्छी वो क्यों नहीं, बदनाम करने के लिए, मरवाने के लिए। किसे मरवाना चाहते? मेरे दामाद को। क्यों, इससे क्या मिलेगा? पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या दिमाग में, मुझे खुद नहीं पता इस बात को लेकर। हम तो एक समझौता करने गए थे वहां पे, अगर मरवाते नहीं तो वहां पे पूरा गांव एक हो जाता, फंसाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। देखिए, हाँ, हालांकि ये मेरे दामाद से किसी ने बदतमीजी नहीं की, जो उनके साथ में लड़के थे उनसे बदतमीजी करी गाँव वालों ने। तो आप क्या कहोगे अब, जो मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से कैसी अपील रखोगे? बस मेरे दामाद के लिए इतना ही बोला उस लड़की ने कि मुझे मारने जान से आया था और ये मुझे मतलब मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ में मैं थी मेरा लड़का। कहा कि बलात्कार करने? मुस्कान ने, मेरी बहू ने। लगा स्टार्ट है ये, या बहू में कहूँ, मेरा जीवन में से कोई मतलब नहीं। रही उसके लड़के की बात, मैंने कल थाने में बोला था कि उसने डोकर ने मना कर दिया, मैं इसे नहीं रखूंगा। मुस्कान ने भी मना कर दिया, मैं इसको नहीं रखूंगी अपने पति को। अब लड़का मेरा कहाँ जाए? मैं मांगू, मैं तो रखूंगी ना। आप बताओ मैं कहाँ रखूंगी? अगर ये लड़का गलत है, दारू पी रहा है, तो शादी से पहले क्या दारू नहीं पी रहा था? तुझको पता नहीं था? तब तुझे अच्छे चाहिए थे, मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा दूं, अच्छे जैसे। इस लड़की ने मुझसे खुद बोला था, मम्मी मुझे कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता, मैं संजना की शादी करूंगी, मेरे पास फैसिलिटी अभी नहीं है। तो इस लड़की ने कहा मम्मी जैसे रखोगे तैसे रहेंगे। मैंने शादी अटेंडम में शादी की, मेरी संजना ने शादी की जैसे कर पाई। जो 4 आदमी खिलाए थे ना गेस्ट हाउस में, वो आदमी मैंने खिलाए थे। 1 रुपया लेके नहीं आए थे, 1 रुपया, मात्र 100 रुपया शादी करके लेके आए थे। मतलब बर्तन जरूर दिए थे जो दरवाजे पे होते हैं। उसके लिए आज ये लड़की कह रही है दहेज, दहेज का मैं क्या करूंगी? मेरे को लड़की शादी को बैठी है या मेरे को लड़का बैठा है? मैं अगर तुम दहेज लेके आती तब भी तुम्हारा था, लेके आओगी तब भी तुम्हारा है। मुझे ना तब चाहिए था ना मुझे अब चाहिए। चाहिए क्या? मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी 0% लाइफ टाइम से मतलब नहीं है। कर रहे थे, बेड पे पटक लाओ, तो जग वीडियो क्यों नहीं है? ये बोल रही है कि श्याम हम थाने में बैठ क्यों नहीं बनाई थी, हत्या वीडियो पल पल वीडियो बन रही थी। माता जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या से पहले तो हम संजना यदुवंशी की मम्मी है, और समस्या तो जो चल रही हाईलाइट में आपको लोगों को पता ही होगा क्या चल रहा, क्या मैटर चल रहा था। आपके ऊपर एफआईआर पंजीकृत कराई, किन लोगों ने कराई और क्या समस्या, पूरी घटना बताएं। पंजीकृत कराई है हमारी बहू मुस्कान ने और हमारे पति ने। क्यों, क्या कारण है? कुछ नहीं, हमारे बेटे का विवाद चल रहा है और कुछ नहीं, मियाँ बीवी का मैटर है, हमारा उसमें कोई मैटर नहीं है। हम बिल्कुल अलग रह रहे हैं। बिटिया का इसी मकान है ना, मेरी लड़की का मकान है, इसने बनवाया, इसी मकान रह रहे हैं, हम लोगों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो उन दोनों मियाँ बीवी का मैटर चल रहा है। तो हमारे जो पति है ना, वो बहू को गाँव ले गए हैं। क्या दाव ले रहे हैं? बहू को गाँव, मुस्कान को गाँव ले गए? गाँव ले गए? हाँ, क्योंकि किस पर्पज से ले गए गाँव? क्योंकि लड़का बहू आपस में लड़ रहे हैं इसलिए। अच्छा। हाँ, कि उनको लगता है कि अच्छे मारता है या पीटता है या फिर यहाँ पे मार डालेगा या कुछ भी उनको लगता है, जबकि अच्छे रोड वाले मकान में रहता है, अपने मकान में, और हमारी बड़ी बहू उसमें रहती है। आप संजना यदुवंशी की मां हैं। हाँ। सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा संजना यदुवंशी। पहले ऐसी कभी विवाद नहीं आया, आखिर क्यों समस्या ये आपके? जब से ये शादी हुई ना, और लव मैरिज शादी थी हमारे बेटे की। लड़की हमारी 5-6 साल से सोशल मीडिया पर, अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना ऐसा कोई विवाद हुआ, ना मुझे इससे वो हुए। लेकिन जो लड़का की, छोटे लड़का की शादी मैंने करी है, इनकी भी लव मैरिज थी, इनका भी इंस्टाग्राम वाला प्यार था। तो जब शादी से पहले इन लोगों की बातचीत हुई, 6 महीने बातचीत होने के बाद में, जब इन लोगों की परिस्थिति में देखी कि ज्यादा ये मुस्कान है ना वहां मरने के लिए तैयार थी, अच्छे यहाँ मरने के लिए तैयार था,
बोला मैं शादी करूंगा तो मुस्कान से करूंगा। उनकी मम्मी के पास कुछ देने को था नहीं, मुस्कान की मम्मी के पास, तो बोली मैं शादी कर नहीं पाऊंगी। फिर अच्छे बोला मम्मी दहेज का करोगी क्या तुम, शादी कर लो, लड़की अच्छे घर से है या मतलब गरीब है तो तुमको भी देखेगी मुझे भी देगी, हमारा जीवन कट जाएगा, पैसा रखा नहीं रहेगा। लड़के ने हमारे बोला, तो पहले तो मैंने मना किया, हमारे पति ने भी मना किया था शादी मत करो, वो भी खिलाफ हो गए शादी के, संजना के पापा वो भी खिलाफ हो गए शादी मत करो। हमने कैंसिल कर दी, नहीं करेंगे, रहने दो, क्या फायदा, उल्टा सीधा सुनने को मिला, वो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुमने कहा हम नहीं कर रहे हैं। फिर 3 महीने बाद फिर चर्चित में आया कि ये बात फिर दोबारा करने लगे, बात बंद करने के बाद में नहीं माने। तो फिर मेरी लड़की संजना ने ये बोला मम्मी ये मानेगा नहीं, और अगर तुम शादी नहीं करवाओगी तो फिर कल को अच्छे ये भी कहेगा, मतलब हमारे शादी नहीं करवाई तुमने और कल के अंत से शादी कर ली तुमने, वो लड़की गलत आ गई तो तुम्हें हमेशा बुरा वाला कहता रहेगा, वहां शादी कर तुम खुश रहते। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया आपस में बैठ के, चलो कर देते शादी इसकी। तो जो एफआईआर क्या आपके ऊपर गलत लिखाई गई? हाँ गलत लिखाई गई। तो आप क्या कहोगे प्रशासनिक अधिकारियों से? मैं यही कहूंगी, अब गलत ना होती तो फिर हम लोग घर पे होते हैं, हम तो केवल इनका मतलब लोग कमेंट कर रहे थे कि मम्मी अगर समझाए जा करके तो इनका मैटर सॉल्व हो जाए, तो श्याम के ऊपर जी वीडियो बना रही थी उल्टा सीधा, संजना के ऊपर हर बात को लेकर संजना टाइट करती है, जबकि शादी संजना ने ही करवाई है, और फिर वो लड़की पराए घर की है, उसको क्या लेना देना है, अगर यहाँ आएगी भी या आती भी है तो वो उसका खुद का घर यहाँ मरवा लिया उसने। तो श्याम उसको समझाने आए थे, और समझाने आए थे उसके बाद में हमारी बुआ के लड़के की शादी थी यहाँ पे, तो उनका दावत भी थी उनकी, तो उन्होंने सोचा दावत खाएंगे और गाँव जाएंगे फिर सब समझाएंगे जा करके मुस्कान। पारिवारिक मैटर ऐसे बैठ के सुलझाने की कोशिश नहीं की आप लोग? हाँ समझा, हमारी तो कोई मानने वाला है नहीं है, और फिर हम तो ये मेरा ये कहना है मुझे मतलब नहीं है, ऐसे तुम लोगों के दिमाग में ये लगता है कि सास खराब है ये मम्मी खराब है, तो हम बहुत दूर है, जीवन भर के लिए मुझे कोई मतलब नहीं है इनके अच्छे से बुरे से, हम लिखित में दे चुके, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है पारिवारिक समस्या को सोशल मीडिया पे डालना, ये तो कहीं हद तक गलत है, इस पे क्या कहोगे? आपने ये देखा हमने कुछ डाला, हमारी लड़की ने कुछ डाला, 1 महीना चल रहा है सच नहीं डाला बिल्कुल भी करके, लेकिन ये बराबर डाल रही, तो कुछ भी होता बराबर डाली, तो हम लोग को टारगेट क्यों कर रही? समस्या है 4 दीवारों के भीतर ही उसे सुलझाया जा सकता है। तो लोग जब वो ये कह रही है तो मैं साथ रहूंगी ना, मैं डिवोर्स दूंगी, डिवोर्स भी दूंगी नहीं, साथ में रहूंगी नहीं, इसका कोई उपाय है? तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करोगी अपनी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर के ये मुस्कान कुछ भी करे, मैं ये कल थाने में बोल के आई थी, मुझे इससे 1% मतलब है ना, जीवन भर रखूंगी, बस ये मेरी बहू नहीं, मैं इसकी सास नहीं, कुछ मुझे उससे मतलब नहीं है, बस बिल्कुल ये हम लिख के भी दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं इस बात को लेकर के। अब इससे बढ़ के क्या होगा, अब तो कुछ रह नहीं गया रिश्ता निभाने के लिए, रिश्ता बताने के लिए, अब कुछ नहीं मेरे जीवन में, ना मेरे जीवन में कुछ है। ये जो मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ था किस थाने के अंतर्गत हुआ था? चित्रार थाने के अंदर। वो मामला कुछ सही नहीं था, सिर्फ बनाया गया था, झूठ था? झूठ, सब झूठ था। अब जो झूठ झूठ बात बोली गई थी, तो जो उसमें बोल रहे हैं कि श्याम पिटा था, तो पिटने वाली वीडियो डालो ना उसमें, तो तुम सब डाल रही हो, लाइव दिखा रही हो कि श्याम पिटा था, और इस मतलब जेल गए थे हम जेल गए थे परसों, तो हमने कहा वहां पे मर्डर कर दो, कुछ कर दिया तो जेल गए थे हम तो एक समझौता करने गए थे और बता के गए थे, अच्छे नहीं फोन किया था हम आ रहे गाँव में, तो मैंने सोचा अभी हम आ जाएंगे 1 घंटे में लौट के वहां से, लेकिन वहां गए तो वहां सब लोगों की तैयारी थी पहले से ही, सिर्फ मेरे दामाद को मारने की। अब हम कह रहे हैं सिर्फ मेरे दामाद को, क्योंकि ये लड़की नहीं चाहती है कि संजना अच्छे घर में पहुंच गई है, ये मेरी लड़की घर बसे, हर बात में उसी को टारगेट कर रही है, और डोकर पता नहीं कौन जन्म का बदला हमसे ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कहा हमने करो तो, या अपने हमारे संग का, उनकी तो स्टोरी कहीं नहीं रहेंगे। तो मेरे दामाद को मारने की साजिश थी कल गांव में दामाद कुमारी की साजिश थी, तो हम लोग यहाँ से गए है ना, जो बताओ वो बलात्कार का केस लगा रही, बोल वीडियो में बोल रही, मैंने देखा, अब मेरे बलात्कार करना चाहते, दिन के 4 बज रहे थे, 4:10 हो या 4:20 हो, हम लोग यहाँ से गए, मैं थी और मेरे पति भी थे, गांव बाहर मिल गए थे, मेरे पति भी थे और अच्छे था, श्याम थे, श्याम का दोस्त था, 4 लोग हम गाँव बाहर से पैदल पैदल चल के घर पे गए है ना, तो अच्छे आगे चल रहा था, हम सबसे पीछे चल रहे थे, लड़का की लेडीज चाल वो हो जाता है, तो ये अपनी पत्नी से मुस्कान से बोला जा, मुझे नहीं पता क्या बोला जाकर, मैंने नहीं सुना, जैसे ही अच्छे गया इनकी तू में होने लगी है, पीछे श्याम लगा स्टार्ट है ये?